यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट 0,4 एंड 0,2 आर द वर्टेक्स एंड फोकस। तो ये आपका ये वर्टेक्स है, अगर आप इसे देखो ये वर्टेक्स है और ये फोकस है। तो इसका जो वर्टेक्स फोकस होता है वो यहाँ पर होता है, फोकस के आपके पास 0,2, इसका मतलब हो गया आपका ये, और ये इसका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है 0,4। अगर हाइपरबोला आपका पैराबोला अगर आपका इससे पास होता है, सेंटर से पास होता है, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। लेकिन ये इतना ऊपर है, यहाँ पे ये आपका x यहाँ पे ये देखोगे आप, इसको x को 0,4 है, और ये तब है आपका जब भी सेंटर से पास हो रहा है, तब की क्वेश्चन ये है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो, तो जैसे x² -4ay है, लेकिन यहाँ पर आपका 0 ये तो आपका ऐसे रहेगा x -0x² एंड -4a एंड y आपका ऊपर जा रहा है, इससे 4 कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है, तो ये y -4 आ जाएगा यहाँ पे। तो x² इक्वल टू आ जाएगा -4a एंड y -4। अब a कितना होता है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होती है आपकी a, यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी a है। तो a यहाँ से देखोगे तो आपको ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 2 है, तो ये 4 - 2, तो ये वाला जो आपका ये डिस्टेंस है a इक्वल टू कितना होगा 2, तो a इक्वल टू कितना होगा 2। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो होता है 4a, 4 × 2, तो ये हो गया 8। अब a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये आएगा x² इक्वल टू आएगा 4 × 2 एंड y -4, तो x² इक्वल टू आएगा -8 एंड y -4, x² इक्वल टू -8y + 32, इसको शिफ्ट करते हैं तो x² + 8y - 32 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला। यहाँ पर मेरे पास क्या है, द पॉइंट 4,1, तो ये आपका क्या है 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा 4,1, क्योंकि आपका ये वर्टेक्स है 4,1, और इसका जो फोकस है वो यहाँ आ रहा है 4, और ये आपका यहाँ पर इसके, अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पे नीचे चलता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरा इसका फोकस 4,-3, 4,-3 यहाँ पे आ जाते हैं 4,-3। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इससे ये, तो ये -3 है, तो आपका जो इक्वेशन है होती है x² इक्वल टू -4ay। अब ये आपका x में 4 है, 4 4 है, यहाँ पे y कितने 1 शिफ्ट हो रहा है, x 4 शिफ्ट हो रहा है और y 1 शिफ्ट हो रहा है, तो ये आएगा x -4 होल स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और y में 1 शिफ्ट हो रहा है, y -1। तो यहाँ पर अगर मैं इसका a निकालना हो तो a कितना होगा आपका, इतना देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है पूरा 3 है, 3 डाउन में है यहाँ तक इसका फोकस, और यहाँ ऊपर 1 है, y यहाँ पर 1 है, तो ये डिस्टेंस फोकस से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है a, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आपका a यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट आएगा। तो a इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x -4 होल स्क्वायर 4 × 4 एंड y -1, तो आएगा x² + 16 - 8y इक्वल टू -16y एंड +16। तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा x² -8 8, ये दिस इज x 8x and plus 16y equal to 0. This is a required equation of parabola.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स इज एट द पॉइंट। ये इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स है, तो यहाँ पर ये वर्टेक्स है एंड इट्स एक्सिस पैरेलल टू वाई। तो ये पैरेलल वाई के पैरेलल में है, यहाँ इसमें पैरेलल है। इधर ये आपका एक्स एक्सिस के तो पैरेलल आपका ये होता है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल ये है आपका। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, आपके पास इसका वर्टेक्स देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर 4a एंड y माइनस 3। इसका वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4a y माइनस 3। अब लेकिन ये पॉइंट, ये जो पैराबोला इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर 4a एंड 5 माइनस 3। अगर 2 स्क्वायर आएगा इक्वल टू आएगा 4a इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आएगा आपके पास 1/2। तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर है, 4a 1/2 है और y माइनस 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या मेरे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 2, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 2y एंड माइनस 6। अगर इसको शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 2y एंड प्लस माइनस 4 एंड प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 हो गया आपका 10 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इसकी इक्वेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन के। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्वेश्चन रिक्वायर्ड इक्वेशन